हेलो फ्रेंड्स, हमने पहले वीडियो बनाया था हाउ टू बी रिच कि हर इंसान चाहे किसी भी एज ग्रुप का हो, हर कोई रिच बनना चाहता है। हर कोई अपनी फाइनेंशियल पोजीशंस को इम्प्रूव करना चाहता है। तो इसके रिगार्डिंग हमने एक वीडियो आपसे शेयर किया था हाउ टू बी रिच। तो अगर जो भी सब्सक्राइबर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके आप उस वीडियो को देख सकते हो। और जो भी फर्स्ट टाइम सब्सक्राइबर बन रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आज हम जो आपको वीडियो शेयर करने जा रहे हैं वो वीडियो हर एज ग्रुप से रिलेटेड है, हर क्लास के लोगों से रिलेटेड है। चाहे आप मिडिल क्लास के लोग हों, चाहे रिच क्लास हो, चाहे लोअर मिडिल क्लास हो, हर कोई से जुड़ा हुआ मसला है। और ये वीडियो ये है कि हम एक अच्छी रिटर्न के लिए सही इन्वेस्टमेंट का चयन कैसे करें, कहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करें जिससे आपको एक अच्छा रिटर्न मिले। तो आज सारा जो ये टॉपिक है, हम इसी टॉपिक के ऊपर आपको ये वीडियो शेयर करने जा रहे हैं। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे ताकि आप इससे जुड़ी हुई सारी जानकारी को बारीकी से समझ सके और आप जब भी अपना कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लें तो आपको काफ़ी ये मददगार साबित होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप उसको लाइक करना ना भूलें। और अगर आपको इस इन्वेस्टमेंट से जुड़े हुए किसी भी तरह का कोई मन में क्वेश्चनियर है तो ज़रूर आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख डालें। और आपके हर एक कमेंट बॉक्स में जो भी कमेंट आते हैं हम उनका सही रिप्लाई आपको ज़रूर करते हैं। तो अब आइए अब जानें कि हम अच्छे इन्वेस्टमेंट के लिए जो रिटर्न्स हैं, अच्छे से अच्छे रिटर्न्स कहाँ और किस तरीके से हम इसको देखें। तो सबसे पहले अगर हम अच्छी रिटर्न्स की अगर हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट के ऊपर तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हम किस क्लास से बिलोंग करते हैं। क्या हम मिडिल क्लास हैं, क्या हम रिच क्लास हैं, क्या हम रॉयल मिडिल क्लास हैं, और किस एज ग्रुप के हैं। तो ये दो जो पैरामीटर है वो किसी भी इन्वेस्टमेंट के रिटर्न से उसका सीधा ताल्लुकात है। कहने का मतलब कि अगर आप लोअर मिडिल क्लास हैं तो मेरी रिकमेंडेशन है कि आप सेफ इन्वेस्टमेंट में जाएं जहां आपको जीरो रिस्क हो या कम से कम रिस्क हो ताकि आपका रिटर्न काफ़ी अच्छा बन सके। तो ऐसे इन्वेस्टमेंट के लिए जो गवर्नमेंट और पोस्ट ऑफिस से जुड़ी हुई स्कीम्स हैं उस स्कीम्स में बहुत ही बढ़िया और बेहतरीन रिटर्न मिलता है, जिसमें आपका प्रिंसिपल अमाउंट तो इंटैक्ट रहता है और साथ में आपको एक अच्छी रिटर्न भी मिलती है। और वो स्कीम्स क्या हैं गवर्नमेंट के अंदर और बैंक के अंदर और पोस्ट ऑफिस के अंदर, उसको हम जल्दी से आपको बता दे रहे हैं। हालांकि हम आपको इसके बारे में भी एक डिटेल वीडियो आगे हम शेयर करेंगे, क्योंकि सारी चीज़ों को यहाँ पे इतने कम टाइम स्लॉट के अंदर बताना पॉसिबल नहीं है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम पोस्ट ऑफिस के अंदर हमारा पोस्ट ऑफिस MIS है, किसान विकास पत्र है। तो ये जो सारी स्कीम्स हैं पोस्ट ऑफिस के अंदर वो बिल्कुल सेफ हैं, उसमें गवर्नमेंट की गारंटी होती है, एक अच्छी रिटर्न भी होती है। तो आपका जो भी इन्वेस्टमेंट होगा वो इन्वेस्टमेंट तो इंटैक्ट रहेगा ही रहेगा, उसके साथ साथ आपको एक अच्छी रिटर्न भी मिलेगी। दूसरा, आप बैंक में जो हम अब तक RD अकाउंट में जमा करते थे, अगर आप रेगुलर मंथली बेसिस पे पैसा जमा करना चाहते हैं तो आप RD अकाउंट में जमा कर सकते हैं। अगर आप लमसम जमा करना चाहते हैं तो बैंक के फिक्स्ड डिपॉजिट में जमा कर सकते हैं। और उससे भी बेहतरीन रिटर्न अगर आप चाहते हैं तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के भी टैक्स सेविंग बॉन्ड है, उसमें भी आप जमा कर सकते हैं। लेकिन उसमें एक लॉक इन पीरियड हो जाता है जो 7 साल का लॉक इन पीरियड है, लेकिन आपको जो इंटरेस्ट है वो हर एक 6 महीने पे आते रहेगा। तो ये तो रहा आपका गवर्नमेंट, पोस्ट ऑफिस और बैंक से जुड़े हुए इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट, जिस पे आपको अपना प्रिंसिपल अमाउंट खोने का बिल्कुल डर नहीं है, बिल्कुल सुरक्षित है और साथ साथ आपको एक रिटर्न भी मिलता रहेगा। अब दूसरा
जो इन्वेस्टमेंट पैटर्न है जिसको हम मॉडरेट बोलते हैं, मॉडरेट में का मतलब है अगर हम इनसे थोड़ा सा बेहतरीन रिटर्न की उम्मीद करें तो हमें कहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए। तो उसमें खास करके जो मिडिल क्लास हैं वो लोग थोड़ा सा एक अच्छी रिटर्न्स देखते हैं और उसमें रिटर्न्स आपको 8 से लेके 15% तक रिटर्न आपको ईयरली आपको मिल सकता है। तो म्यूचुअल फंड आज के डेट में बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं, तो आप उन सारे म्यूचुअल फंड में भी आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसमें इक्विटी म्यूचुअल फंड है, अगर आप टैक्स पेयर हैं तो इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम में भी जमा कर सकते हैं जिसको ELSS कहते हैं। उसमें भी आपको 12 से 15% रिटर्न आपको पर एनम के हिसाब से मिल जाएगा। तो ये जो म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट है इसमें भी आप 2 तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप चाहें तो एक SIP कर सकते हैं कि हर महीने आप एक कोई भी अमाउंट डिटरमिन कर लें, आप 1000 रुपये, 2000, 5000, 10,000 जो भी अमाउंट है आप हर पर मंथ आप उसमें डिपॉजिट कर सकते हैं। दूसरा एक लमसम अमाउंट भी आप डाल सकते हैं। तो ELS को छोड़ के बाकी किसी में भी आपका कोई लॉक इन पीरियड नहीं है, आप जब चाहें जिस टाइम चाहें आप पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। हाँ, लेकिन इसमें जो रिटर्न है वो मार्केट से रिलेटेड होता है, जो हमारा स्टॉक मार्केट है। चूँकि आप जानते हो कि म्यूचुअल फंड में जो पैसा आप लगाते हो वो पैसा आगे स्टॉक मार्केट में लगता है और स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव के हिसाब से आपका रिटर्न जो है फ्लक्चुएट करता है। लेकिन यहाँ पे एक बात सबसे ज़्यादा अच्छा ये है कि हम अगर डायरेक्ट स्टॉक में अगर निवेश करते हैं तो हमें नहीं पता कि कौन सा स्टॉक क्या है, किसकी परफॉर्मेंस क्या है। लेकिन जब आप म्यूचुअल फंड के रास्ते से आप पैसा जमा करेंगे तो हम आपके फंड्स को वहाँ एक म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर मैनेज करते हैं, तो आपका रिस्क जो है काफ़ी डाइवर्सिफाई रहता है। तो आपको मार्केट अप है या डाउन है, अगर आप कंसिस्टेंट बेसिस पे SIP के रूट के थ्रू अगर आप पैसा जमा करेंगे तो आपको एक बेहतरीन रिटर्न जरूर मिलेगा। और आप उसमें अगर तकरीबन 3 से 5 साल तक का अगर आपका एक इन्वेस्टमेंट हॉरिजन है तो आप बहुत ही बेहतरीन रिटर्न बना सकते हैं। अगर पीछे के कोविड के टाइम से और अब तक का देखा जाए तो लोगों ने 50%, 100% भी रिटर्न्स गेन किया है। अब जो तीसरा है जो रिच क्लास है, तो उनके जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत सारे जो ऑप्शंस हैं जिसमें थोड़ी आपकी रिस्क भी ज़्यादा है। जो आप स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट एंट्री करके उसमें आप पैसा बना सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करते हैं उसका सही तरीके से आपको नॉलेज का होना ज़रूरी है। स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत सारे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट हैं, आप इक्विटी में पैसा डाल सकते हैं, आप फ्यूचर और ऑप्शंस के अंदर पैसा डाल सकते हैं। तो कुल मिला के अगर स्टॉक मार्केट में अगर आप एज एन इन्वेस्टर अगर आप पैसा लगाते हो और एक अच्छे स्टॉक और अच्छी कंपनी का आप सिलेक्शन करते हैं प्रॉपर रिसर्च करने के बाद, तो उसमें भी आपका बहुत ही बेहतरीन रिटर्न आने की संभावना हमेशा रहती है। तो स्टॉक मार्केट में अगर आप कभी भी कोई भी इन्वेस्टमेंट करें तो किसी अनजाने के एडवाइस पे कि ये शेयर रातों रात इतना बढ़ गया, इस तरह के जो मार्केट में टिप्स सर्कुलेट होते हैं आप इनको बिल्कुल नज़रअंदाज करें और बिल्कुल ऑथेंटिकेट सोर्सेस से कंपनीज के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए, जो कंपनी खास करके कंसिस्टेंटली डिविडेंड देती आई है, अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड की कंपनी है, जिनकी मैनेजमेंट अच्छे हैं, आप अगर उन कंपनियों में पैसा डालेंगे तो आपका बहुत ही बेहतरीन रिटर्न मिलेगा। और इसके बाद बहुत सारी आपकी इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज है। NPS है, हमने NPS पे ऑलरेडी आपको एक वीडियो शेयर कर चुका हूँ। तो आप NPS में कैसे इन्वेस्ट करेंगे, किस तरीके से आप NPS अकाउंट को ओपन करेंगे, आपको अगर इसके बारे में डिटेल जानना है तो आप हमारे NPS से रिलेटेड वीडियो को भी आप देख सकते हैं। और ख़ास करके मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि आजकल मार्केट में बहुत तरह के जो है प्रोडक्ट्स आए जिसमें आपको इस तरह के लालच दिए जाएंगे कि रातों रात पैसे बहुत बढ़ जाते हैं। आप ऐसी इन्वेस्टमेंट से आप ज़रूर बचें, क्योंकि जहाँ पे रिस्क हाई रिटर्न ज़्यादा है, लेकिन आप कम से कम जब आप इन्वेस्टमेंट करें तो एक थ्योरीज को ज़रूर ध्यान रखें
कि रिटर्न चाहे कुछ भी हो, आपका प्रिंसिपल अमाउंट इंटैक्ट होना चाहिए, क्योंकि आपकी जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो आपकी हार्ड अर्न मनी है। आप दिन रात मेहनत करके, चाहे आप नौकरी में हैं या चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, आप कहीं ना कहीं अपनी एफर्ट्स से आप वो पैसा को अर्न करते हो, तो आपका पहला कोशिश होना चाहिए कि आप अपने प्रिंसिपल अमाउंट को इंटैक्ट रखते हुए आपको रिटर्न जितना बेहतरीन मिल सके, आप उस रिटर्न को आप गेन करने की कोशिश करें। इसके अलावा बहुत तरह की और इन्वेस्टमेंट है, जिसमें इन्वेस्टमेंट लिमिट बहुत ज़्यादा है। अब रियल एस्टेट की है और दूसरे बॉन्ड्स वगैरह हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम दूसरे जब वीडियोस आपके लिए बनाएंगे तो उसमें हम आपको डिटेल से बनाएंगे। तो अभी मेरा मेन पर्पस था कि ये इन्वेस्टमेंट जब आप करें तो उसमें अच्छा रिटर्न कैसे आपको मिले, इसके बारे में आपको एक बेसिक जानकारी मिले, ताकि आप अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को सही तरीके से ले सकें। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप बिल्कुल लाइक करना मत भूलें, और आप जो भी आपके इन्वेस्टमेंट से जुड़े हुए सवालात हैं आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू वेरी मच।